नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। समझने वाली बात में आज हम समझेंगे कैसे एंटार्क्टिका से टूटा हुआ बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा भारत के लिए खतरा बन सकता है। हम चीन की नई चाल के बारे में भी समझेंगे। ये चाल भारत को भारी मुश्किल में डाल सकती है। करीब 1 ट्रिलियन टन यानी करीब 1 लाख करोड़ टन का आइसबर्ग एंटार्क्टिका से टूटकर अलग हो गया है। मतलब यह कि एंटार्क्टिका अब पहले जैसा नहीं रह गया, उसका आकार छोटा हो गया। लेकिन क्या छोटा आकार होना ही चिंता का कारण? नहीं, यही समझने वाली बात है। दरअसल एंटार्क्टिका का यह टूटा हिस्सा दुनिया के कई इलाकों के समुद्र में डूबने की शुरुआत कर सकता है। वैसे भी यह हिस्सा छोटा मोटा नहीं है। जो हिस्सा एंटार्क्टिका से टूटकर अलग हुआ है वो हमारी दिल्ली से 4 गुना बड़ा है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो आइसबर्ग गोवा से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका आकार समझने के लिए इसकी तुलना न्यूयॉर्क से भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आइसबर्ग न्यूयॉर्क से करीब 7 गुना बड़ा है, तो लंदन से भी यह 4 गुना बड़ा है। इस तुलना में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समझ लीजिए कि एंटार्क्टिका से टूटा यह हिस्सा अपने आप में एक ये शहर या राज्य जितना बड़ा है। इसका आकार करीब 5,800 स्क्वायर किलोमीटर है। 5,800 स्क्वायर किलोमीटर। एंटार्क्टिका के इस टूटे आइसबर्ग को लार्सन सी कहा जा रहा है। यह एंटार्क्टिका के पश्चिमी इलाके में है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इस आइसबर्ग का वजन 1 ट्रिलियन टन है। 1 खरब टन। रिपोर्ट के मुताबिक आइसबर्ग 10 से 12 जुलाई के बीच टूटकर अलग हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर बर्फ से जमे हुए एंटार्क्टिका का इतना बड़ा हिस्सा कैसे टूटकर अलग हो गया। एक राज्य के बराबर यह आइसबर्ग 1 या 2 दिन में तो टूटेगा नहीं। इसकी वजह छिपी है एंटार्क्टिका में आई एक विशालकाय दरार। वो दरार जिसकी लंबाई 175 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दरार ने ही एंटार्क्टिका को जैसे 2 हिस्सों में बांट डाला। समझने वाली बात यह है कि एंटार्क्टिका का बढ़ता तापमान वहां की बर्फ को पिघला रहा है। कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत लगातार पतली होती जा रही है, और इसी वजह से एंटार्क्टिका के इस पश्चिमी हिस्से में वैज्ञानिकों को एक दरार नजर आई। जून के आखिर तक बर्फ में पड़ती यह दरार रोज 10 मीटर के हिसाब से बढ़ने लगी थी। रोज 10 मीटर। और धीरे धीरे उसके दायरे में आ गया एंटार्क्टिका में बना ब्रिटेन का बेस। इस बेस को बचाने के लिए बर्फ में चलने वाले बड़े वाहनों की मदद से इस बेस को खींचकर इस दरार से काफी दूर ले जाना पड़ा, वरना यह दरार इस बेस को ही निकल जाती। और धीरे धीरे यह दरार एंटार्क्टिका के दूसरे हिस्से से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई। वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि 20 किलोमीटर का यह सफर तय करने में दरार को 2 महीने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही हफ्तों में आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया और समुद्र में बहने लगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एंटार्क्टिका से कोई आइसबर्ग टूटा हो, बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटा हो। इससे पहले भी लार्सन ए आइसबर्ग टूटा था 1995 में। लार्सन बी कुछ हिस्सा 2002 में टूट चुका है। लेकिन आखिर समझने वाली बात यह है कि ये आइसबर्ग टूट क्यों रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी का बढ़ता तापमान। लेकिन तापमान बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से क्या होता है, यह भी समझने वाली बात है। इसी वजह से एंटार्क्टिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, और जो बर्फ की चादर है वो भी लगातार पतली और कमजोर होती जा रही है, जिससे ऐसी दरारें पड़ रही हैं। अब जैसे इस आइसबर्ग को देख लीजिए। एंटार्क्टिका से टूटे इस विशालकाय आइसबर्ग लार्सन सी की वजह से एंटार्क्टिका का आकार 12% कम हो गया है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से एंटार्क्टिका का आकार भी हमेशा के लिए बदल सकता है। समझने वाली बात यह है कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा और खतरनाक नुकसान यह है कि इतनी सारी बर्फ के पिघलने से समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा। बर्फ समुद्र में जा रही है, समुद्र में पिघल रही है, पानी बढ़ रहा है बर्फ का, क्योंकि आइसबर्ग टूटने के बाद समुद्र में तैरता है। इस वजह से उसकी बर्फ और तेजी से पिघलती है। आप भी देखें, बर्फ का टुकड़ा पानी के गिलास में डालिए तो जल्दी पिघलती है। इसी तरह से आइसबर्ग जब समुद्र में जा रहा है तो जल्दी पिघलेगा, और उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर अक्सर टूटते हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि लार्सन सी के टूटने और पिघलने से समुद्र का स्तर 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है।
जैसे छोटे मोटे ऐसे टापू जो समुद्र के स्तर से ज्यादा ऊपर नहीं है, वो डूब सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा समुद्र। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, वो ये कि एंटार्क्टिका के आसपास से गुजरने वाले समुद्री जहाजों के लिए ये बड़ा आइसबर्ग और उससे टूटने वाले छोटे छोटे टुकड़े खतरा पैदा कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इसका भारत पर किस तरह से असर हो सकता है। इस आइसबर्ग के टूटने से भारत के अंडमान और निकोबार पर, द्वीप समूह पर सीधा असर हो सकता है, क्योंकि आइसबर्ग के टूटने और बर्फ के पिघलने से समुद्र के पानी का स्तर अगर 10 सेंटीमीटर भी बढ़ जाएगा तो अंडमान और निकोबार के समुद्री किनारे को की और ज्यादा जमीन पानी में डूब जाएगी, यानी किनारा जहां तक था उससे और अंदर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सुनामी आई थी, पहले ही इस द्वीप का नक्शा बिगाड़ दिया था, अब यह हो गया। एक आशंका यह भी है कि बंगाल की खाड़ी के कई टापू भी डूब सकते हैं। डर यह भी है कि समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने से बंगाल के सुंदरवन पर भी असर पड़ेगा। मोटे तौर पर यह अनुमान है कि भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। चीन ने अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूटी में सेना की एक टुकड़ी भेजी। चीन यहां पर अपना मिलिट्री बेस बना चुका है। हिंद महासागर में यह चीन का पहला विदेशी मिलिट्री बेस होगा। चीन के इस कदम से भारत की चिंता बढ़ गई है। समझने वाली बात यह है कि चीन इस इलाके में अपनी सेना भेजकर करना क्या चाहता है। दरअसल मंगलवार की रात चीन ने जिबूटी में सेना की एक टुकड़ी भेजी। जिबूटी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। जिबूटी अफ्रीका का छोटा सा देश जरूर है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर है, जिससे चीन को काफी सहूलियत होगी। समझने वाली बात यह है कि सहूलियत किस बात की। दरअसल जिबूटी का इलाका बहुत ही व्यस्त व्यापारिक रास्ता है। चीन का यह कदम उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का हिस्सा है। इसमें चीन की अलग अलग देशों में अपने बंदरगाह, हवाई अड्डे, निगरानी तंत्र, ये सब तैयार करने की योजना है। ये दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर अरब की खाड़ी तक फैला हुआ है। चीन इन इलाकों में मौजूद कई देशों से कारोबार को लगातार बढ़ा रहा है। चीन कहता है कि वो इस कारोबार के लिए अलग अलग देशों और समंदर में अपना सुरक्षा तंत्र तैयार कर रहा है, लेकिन भारत के लिए खतरा इस बात का है कि चीन जंग के दौरान आसानी से इस सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए कर सकता है। अगर चीन ने दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक सुरक्षा और निगरानी तंत्र तैयार कर लिया तो भारत समंदर में 3 तरफ से घिर जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मोती की माला गले को घेरती है। इसलिए इसको कह रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। भारत में यह सब हो सकता है। जानकार भारत के गले में इसे फांस बता रहे हैं, चीन जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह रहा है। वैसे आजकल चीन की कई और हरकतों ने भी भारत की चिंता बढ़ाई हुई है। हिंद महासागर में चीन ने अपनी हलचल बढ़ा दी है। आए दिन चीन के पोत भारतीय समुद्री इलाके के पास नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझने वाली बात है कि चीन ने विदेश में अपने पहले सैन्य ठिकाने के तौर पर जिबूटी को क्यों चुना। आखिर अफ्रीका के इस देश में ऐसी क्या खासियत है। जिबूटी दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्ते का गेटवे है। यहां से मध्य पूर्व के देश यानी पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सभी देशों में आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसीलिए यहां मिलिट्री बेस बनाना बहुत ही फायदे का सौदा है और इसी फायदे के लिए अमेरिका, फ्रांस, जापान और इटली भी यहां अपना बेस बना चुके हैं। अमेरिका ने तो यहां करीब 4,000 सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। हांगकांग के एक अखबार ने तो और भी बड़ा दावा किया। अखबार के मुताबिक चीन समुद्री इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाएगा। समुद्री इलाकों में चीन 20,000 से 1 लाख तक सैनिक तैनात करेगा। इन सैनिकों को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और जिबूटी में भी तैनात किया जाएगा। समझ लीजिए आपकी कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रहा है। ग्वादर पाकिस्तान का एक इलाका है जहां से चीन पहले ही आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है और यह कॉरिडोर योजना के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाला है। फिर से एक बार समझने की जरूरत है कि चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की कोशिश में क्यों लगा हुआ। भारत पर निगरानी के साथ वो और भी कई योजनाएं बना रहा है। चीन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान यहां पे बंदरगाह बनाएगा। इसके अलावा चीन की और भी कई योजनाएं हैं। इनमें OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड भी है। इस योजना के सहारे चीन तटीय इलाकों के सभी देशों को सड़क से जोड़ना चाहता है, लेकिन भारत इस योजना से दूर है। जब अब जिबूटी में चीन का बेस भारत के लिए चिंता की बात है। हालांकि चीन का कहना है कि वो अफ्रीका और दक्षिण एशिया में शांति कायम करना चाहता है, इसलिए उसने यहां मिलिट्री बेस बनाया।
चीन की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक ये मिलिट्री बेस सैन्य सहयोग, नौसैनिक अभ्यास, बचाव मिशन, ये सब काम करेगा, ये चीन कह रहा है। चीन लगातार अफ्रीका में निवेश को बढ़ा रहा है। जिबूती में बेस के निर्माण को भी उसने चीन और जिबूती के बीच हुए दोस्ताना समझौते का नतीजा बताया। 2015 में अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ हुए शिखर सम्मेलन में चीन ने अफ्रीका के विकास के लिए $60 बिलियन निवेश करने का वादा भी किया था। इस निवेश के साथ चीन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भी बन चुका है। वहीं अफ्रीका से चीन को कई प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं। तो भारत के लिए ज्यादा चिंता की वजह इसलिए भी है क्योंकि जिबूती की तरफ से ही भारत के व्यापारिक जहाज बड़ी संख्या में गुजरते हैं, और अगर चीन की गतिविधियां वहां बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये परेशानी वाली बात है।